5 ताज कहाँ और किसके सर पर जाएंगे? सबसे मासूम कौन था वहाँ? सबसे मासूम थी ईमान जी। ईमान। ओके, क्यों? ईमान जी सच में मासूम थी, उनको पता ही नहीं था मैं तमाशा में आई हूँ, करना क्या है, गेम क्या खेलनी है, और उनको बार बार बताया भी जाता था। ओके। लेकिन वो जेन्युइनली वो मासूम थी। ये टाइटल मेरे ख्याल से ईमान जी के लिए परफेक्ट है, मासूम। ओके। नार्सिसिस्ट। वैसे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हैं, लेकिन एक अगर आप किसी को ये टाइटल हम देते हैं ताज, तो वजीहा। वजीहा। जी, ओके। वजीहा। शी इज अ नार्सिसिस्ट। क्यों? बस उनको बहुत ज़्यादा मैं ओके। थोड़ा सा उनको खुद से कुछ ज़्यादा मोहब्बत है, खुद की चीज़ों से चीज़ें। ओके ओके। तो होनी भी चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि दूसरों को आप लेट डाउन करो। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, आई थिंक, इन Yes. सिचुएशंस लाइक दैट। Yes. गैसलाइटिंग क्वीन और किंग? कौन सी क्वीन? गैसलाइटिंग क्वीन या किंग, कोई भी है, हो सकता है। क्वीन या किंग? इसके बाद का कौन सा ताज है ये बताएं पहले। इसके बाद हम मासूम हो गया, नार्सिस। पहले ये तो बताओ। मैं खुद भूल गई। तो मुझे लगता है कि दानिया। ओके ये दानिया जी हो सकती है। ओके। और शॉर्ट टर्म मतलब एंगर इश्यूज किसके थे सबसे ज्यादा, जो 2-2 सेकंड में फ्यूज ऑफ होना? वो थे साइमा बलोच। ओके, सारी औरतें थी, साइमा बलोच। एक भी मर्द बुरा नहीं था। नहीं, ये क्या बात है? ये जो मैंने बात कही है, ये कहीं ना कहीं ऑडियंस जो देख रही है वो रिलेट करेंगे, जिन्होंने देखा। हमारे लड़कों में बहुत कम लड़ाइयाँ हुई हैं। हाँ, लड़के आई बिलीव वो कौन सा सीजन था जहाँ फैजान भी था? हाँ जी, फैजान भी था। उसमें मैं थोड़ा देख रही थी, बॉयज वर वेरी बैलेंस्ड। उसमें हुई होंगी। इस सीजन में लड़कों की बहुत कम लड़ाई हुई, बल्कि ना होने के बराबर हुई है। ओके। जिस पे कहा भी गया कि भाई तुम लोगों ने इतना बोरिंग रखा है, कोई लड़ो झगड़ो, कुछ इस तरह के लोगों ने कहा। तो बॉयज में बहुत कम हुई इस दफा। मतलब इस दफा बॉयज इज्जतदार थे और औरतों ने नहीं, इज्जतदार औरतें भी थी, वो सब इज्जतदार थे। मतलब इज्जतदार तो थी, लेकिन एक चीज होती है ना, जो इंसान तमाशा करता है, आवाज उठाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट को कम कर रहा होता है। मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट को आप तब कम कर रहे होते हैं जब आप गलत चीज पे गलत जो है ना वो दे रहे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं गलत। तो यही बात होती है ना, अगर मैं सही चीज पे गुस्सा कर रहा हूँ। अगर एक इंसान हर 15 से 20 मिनट बाद उसको एक टेम्पर फिट होता है, तो वो एक अनफिट इंसान है ना। एंड देन दैट पर्सन, एक टाइम आएगा आप उस इंसान को डिफेंड करना भी बंद कर दोगे और फिर बाद में आप उसको अवॉइड करना शुरू कर दोगे। हाँ, so ये आपने बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही बात कही है। और देखें, एक तो वो जो एनवायरनमेंट था ना, एक प्रॉपर आइसोलेशन में थे हम लोग। आपके पास फोन नहीं थे, आपके पास जो है वो टीवी नहीं था, तो आप एक ही लूप में सुबह उठते हैं और आपने वो तैयार होना है, किचन में जाना है, वो उसी घर में आप ना बाहर जा सकते हो, ना आपको बाहर से कुछ पता है कि क्या हो रहा है, ना आपकी फैमिली से बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट की वजह से बड़ा ही असर पड़ जाता है आपकी चीज़ों पे। कुछ लोग उस तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रियलिटी शो का मकसद ये है कि जब आप जो है वो मुश्किल टाइम आप पे आता है तो आप कैसे बिहेव करते हैं, आप साइकोलॉजिकली, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आपको अगर जिंदगी और अगर आपको जिंदगी में इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाए तो आप कैसे बिहेव करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर एक लर्निंग इंस्टीट्यूट था ये फॉर मी। मैंने तो बहुत उससे सीखा है, बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं। एक टास्क था जिसके अंदर मैंने 2.5 घंटे मार खाई है। सबसे मुश्किल टास्क क्या था? अच्छा, मुझे क्योंकि वर्टिगो है, मुझे चक्कर का इशू है कि मैं गोल चीज को घूमते हुए भी नहीं देख सकता, बहुत ज्यादा इशू है। तो वो एक था जिसमें ऐसे गोल घूमना था, जैसे ऐसे ही राउंड था और उसके ऊपर आपको बैठना था और वैसे गोल गोल घूमेगा और घूमेगा, और आपने गोल घूमने में से घूमने के बाद 40 सेकंड के बाद आप रोकते थे और आपके पास 10 सेकंड्स थे कि जिसमें आपने उससे उतरना है, और राशन टास्क था कि आपने अपनी मर्जी की चीज़ उठानी है। तो जब आप 40 सेकंड आप ऐसे घूमने के बाद उतरो तो 2 सेकंड तो इंसान सीधा होने में लगा रहा था। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, चक्कर वाला। लेकिन एक इसी तरह बैलेंस करके नीचे स्प्रिंग्स थे, उसके ऊपर ऐसा था राउंड सा, तो वो उसके ऊपर खड़ा होना था और आपको चारों तरफ से मार पड़ी है, बॉल्स के साथ आपको मार रहे हैं। और मैं उसमें 2.5 घंटे खड़ा रहा, क्योंकि वजीर को अलाउ नहीं होता मारना, वजीर से जज कर रहा होता है।
तो थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई ऊपर से कि वजीर आप भी मिलके मारें I had- और आप भी You're मारें like, क्योंकि "Oh, wallah." ये मैं हिल ही नहीं रहा 2.5 घंटे। हाँ। और वो मुझे बादशाह सलामत ने भी बाहर उन्होंने कहा यार बड़ी तुमने स्ट्रेंथ दिखाई है 2.5 घंटे। और क्या वो मार खाए नुमान हबीब और सारे सही जबरदस्त तरीके से तेज मारते जा रहे लग भी रहे। 3 हेलमेट मेरे टूटे, ओफ अल्लाह, यहाँ से 3 हेलमेट टूटे। लेकिन मुझे वो उस वक्त पता चला कि यार मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है। हाँ। तमाशा के अंदर जाके टास्क, वैसे मैंने कभी गेम्स नहीं खेली थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वहां जब मैं गया तो मुझे पता चला यार ओके मेरे अंदर ये भी छुपा हुआ है, मेरे अंदर ये भी है। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें मेरे ख्याल से तो तमाशा एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट था। ओके, और सबसे ज्यादा डिप्लोमेट पॉलिटिकल बंदा कौन था? दानिया जी। किसने तुम्हें गाइड किया और मिसगाइड किसने किया? देखें आई एम श्योर लोग आकर बोलते हैं यार तुम पे ना ये करना वो करना ये करना, और कुछ एक्चुअली भाइयों वाली एडवाइस देके जाते हैं। आपने सही कहा। मेरा ये है कि दानिया जी तो पहले मैंने जो आपने कहा कि वो थी और अच्छा खेलती थी, लेकिन मुझे कोई भी कुछ कहता है ना, मेरा एक अपना फिल्टर है, मेरा एक अपना दिमाग है। मैं शुरू से ये चीज़ कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के बारे में कोई कुछ आके कहता है तो मैं एकदम सुन के यकीन नहीं करता। कान के कच्चे नहीं हो। मुझे लगता है कि मुझे भी तो अल्लाह ने दिमाग दिया। हाँ, of course, मुझे that's how खुद it उस should बात पे सोचना चाहिए और मुझे समझना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या ऐसा है भी कि नहीं। तो मुझे जो भी मशवरा देता था कुछ भी, पहले तो मशवरे जो है ना मुझसे मेरा तो एक गेम ही डिफरेंट था। मैं तो गया हुआ था एंटरटेन करने, लोगों को एंटरटेन करता था, खेलता था मज़े में। और मैं रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेरे से ये गॉसिप और ये चीज़ें मैं नहीं होती, मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। Okay. तो वहाँ पर वो चीज़ें मेरे अगेंस्ट चीज़ें होती भी थी, मुझे आके कान में बताते भी थे। उसके बावजूद भी मैं उस शख्स के पास जाके वो जो बोलते थे वैसा बिहेव नहीं करना था। मैंने जो मैं था मैंने वैसे ही करना था, क्योंकि मैं उनको हमेशा कहता था देखो तुम ये बात कह रहे हो लेकिन मेरा अपना दिमाग है। True. करना तो मैंने वो है जो मेरा दिमाग मुझे कहता है। Yes. ठीक है। अगर भाइयों वाली बात देखी जाए तो उसके अंदर अरसलान, उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है और वो बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी भी मेरा दोस्त है। और एक थे मानी भाई थे, Okay. जिनके साथ जो है मेरी बड़ी जो है वो अच्छी जो है ना बॉन्डिंग है, जो अभी भी है बाहर भी। मानी वाले नहीं, मानी भाई एक हमारे आए हुए थे, यूके में रहते हैं। Okay. वो कंटेस्टेंट थे, वहां से आए हुए थे। Okay. तो वो थे मानी लियाकत उनका नाम है। तो ये 2 लोग ऐसे थे जिनके साथ में दिल की बातें भी, आपको पता है ऐसी जगहों पे ऐसी हर एक से आप दिल की बात नहीं शेयर कर सकते। हाँ। तो ये 2 लोग ऐसे थे, इनकी मेरी जो वैल्यूज थी वो सेम थी कहीं ना कहीं। तो मुझे उनके साथ बात करने में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बाकी जो दूसरी बात है, मशवरे देने आपको हर कोई आता था। और वो मशवरे देने कम आते थे, मुझे लगता है वो खराब करने ज्यादा गैस लाइट करने ज्यादा आते थे। एग्जैक्टली। यस, अब देखते हैं गैस लाइटिंग की जब बात होती है, अवाम क्या गैस लाइट करते हैं आपकी तस्वीर के नीचे। चॉल टाइम्स की तरफ जाते हैं, सो यस दिखाएं। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। अरसलान को वैसे भी तौबा करनी चाहिए। अनम को बुरा दिखाने की पूरी कोशिश की थी इसने। एनीवेज डांस अच्छा है। क्यों?